गाइज आज हम लोग EIGRP के अंदर इक्वल और अनइक्वल लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करके देखेंगे, ठीक है। और साथ ही में हम लोग पाथ मैनिपुलेशन भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ समरी एड्रेस, ठीक है। तो मेरे पास कुछ इस टाइप की टोपोलॉजी है जिसमें R1, R2 और R4 और R3 एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ठीक है। मैंने इन पे जो नेटवर्क चलाया है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने इन पे जो नेटवर्क चलाया है 12.1.1.0/24, ठीक है। और R3 और R4 के बीच में 34.1.10/24 और R2 और R4 के बीच में मैंने चलाया है 24.1.1.0/24 और R1 और R2 के बीच में मैंने चलाया है 12.1.1.0/24, ठीक है। कुछ इस टाइप से हमारे पास क्या है, टोपोलॉजी है। हम इन पे कॉन्फ़िगर करके देखेंगे, ठीक है। और R4 पे कुछ लूप बैक्स क्रिएट करेंगे, जैसे कि R4 पे मैं लूप बैक्स क्रिएट करता हूँ 10.1.1.1/24, एक ये मेरे पास लूप बैक होगा 10.1.2.1/24, दो लूप बैक्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। ठीक है, सबके CLI आ चुके हैं मेरे पास। अब R1 से स्टार्ट करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में चलोगे आप, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट, ठीक है। 0/0 पे जो हमें IP देनी है वो देना है क्या, 12 की रेंज में, नो शटडाउन। एक और इंटरफेस है हमारे पास क्या, फास्ट ईथरनेट 0/1, इस पे जो हमें IP देनी है वो 13.1.1.1/24 पे, नो शटडाउन, ठीक है। साथ ही साथ मैं क्या करूंगा, EIGRP इनेबल करूंगा, राउटर्स EIGRP, ठीक है। ES नंबर 100 से पहले नो ऑटो समरी, मतलब हमें अभी समराइजेशन नहीं करनी है, हमने डिसेबल्ड कर दिया। ऑटोमेटिक समराइजेशन हमें अभी यहाँ पे क्या इनेबल्ड नहीं चाहिए, हमने डिसेबल्ड कर दिया। नेटवर्क हमने एडवर्टाइज कर दिया सारे। R2 पे चलोगे सेम, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे, ठीक है। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट क्या 0/0 पे चलोगे, 0 IP एड्रेस 12.1.1.2.225, नो शटडाउन, ठीक है। और एक और इंटरफेस है हमारे पास फास्ट ईथरनेट 0/1, IP एड्रेस इस पे देना है हमें क्या, हमें देना है 24.1.1.255.255.255.0 से नो शटडाउन, ठीक है। इस पे भी हमने EIGRP प्रोटोकॉल्स इनेबल कर देनी है। राउटर EIGRP 100 से नो ऑटो समरी, ठीक है। नेटवर्क 00000। अभी ये क्या करेगा, R1 के साथ नेबरशिप एस्टैब्लिश कर लेगा। क्या हो गया भाई, इतना लेट क्यों? सो IP प्रोटोकॉल्स EIGRP हमने इनेबल तो कर दिया है इस पे। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, IP हमने दिया है 0/1 पे, 0/0 पे हमने दिया है क्या 12.2, ठीक तो है। R1 पे हमने सो IP इंटरफेस ब्रीफ, हमने 12.1 दिया है, ठीक है। डाउन है क्या ये, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलोगे, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट क्या 0/1
0 पे और बोलोगे नो शटडाउन, शटडाउन आ गया, नेबरशिप अप आ गई, पोर्ट्स क्या थे, शटडाउन था, ठीक है। R2 के पास क्या नेबरशिप आ गई, R3 पे चलोगे आप, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलोगे, ठीक है, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 में चलोगे, आईपी एड्रेस दोगे क्या 34.1.1.1 225.225.225.0 से नो शटडाउन। एक और इंटरफेस है आपके पास क्या फास्ट ईथरनेट 0/1, ठीक है। इस पे जो आईपी देनी है हमें क्या देनी है 13.1.1.2 225.225.225.0 से नो शटडाउन, ठीक है, ओके, से नो शटडाउन। एग्जिट आना है आपको और इस पे राउटर्स फीचर्स क्या करना है इनेबल कर देना है, से नो ऑटो समरी, नेटवर्क इज क्या 00000, ठीक है, नेबरशिप अप आ गई। R4 पे चलोगे आप, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे, इंटरफेस क्या फास्ट ईथरनेट के 0/0 में चलोगे, आईपी एड्रेस असाइन करोगे क्या 34.1.1.2 से नो शटडाउन, ठीक है। एक और इंटरफेस है आपके पास फास्ट ईथरनेट 0/1, आईपी एड्रेस 24.1.1.2 225.225.225.0 से नो शटडाउन, ठीक है। ओके, अब हमें करना है प्रोटोकॉल्स इनेबल्स, तो राउटर्स EIGRP 100 से नो ऑटो समरी, से नेटवर्क इज 00000, ठीक है। R1 का नेबर कौन होगा, R1 के पास दो नेबर्स होंगे, EIGRP नेबर, ठीक है। R1 के पास एक है R2 वाला नेबर होगा और एक ये R3 वाला नेबर होगा, तो R1 के पास दो नेबर है, ठीक है। किस इंटरफेस पे 13 डॉट, ये R3 वाला इस इंटरफेस पे फास्ट ईथरनेट 0/1 पे है, और ये R2 वाला किस इंटरफेस पे है फास्ट ईथरनेट 0/0 पे है, ठीक है। उससे रिलेटेड इसने होल्ड टाइमर कलेक्ट किया है, होल्ड टाइमर डिक्रीज होता रहेगा, ये देखो 12 हो गया, जैसे ही 10 सेकेंड होगा फिर से क्या करेगा 5 सेकेंड बाद हेलो मैसेजेस सेंड करेगा, ठीक है। R2 के पास भी क्या होगा सो आईपी EIGRP नेबर, इसके पास भी दो नेबर हो गई, ठीक है, एक R1 और एक R4, ठीक है। वैसे R4 पे भी R3 पे भी सेम वही होगा, सो आईपी EIGRP नेबर, दो नेबर्स, R4 पे भी सेम, सो आईपी EIGRP नेबर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं R4 पे ये लूपबैक्स क्रिएट करूंगा, और लूपबैक्स क्रिएट करके हम पाथ मैनिपुलेशन करेंगे विद समराइजेशन। मतलब कि हमने क्या करना है, इन दोनों का एक समरी नेटवर्क निकालना है, ठीक है, और जिस पाथ से हमें कम्युनिकेशन नहीं करना है उसके थ्रू हमें क्या करना है, समरी एड्रेस को सेंड कर देना। तो अभी जब मैं यहाँ पे इंटरफेसेस अप्लाई करूंगा EIGRP के अंदर, तो इस पाथ से भी क्या आ रहा होगा, ये 10 की प्रीफिक्सेस आ रहे होंगे, इस पाथ से भी आ रहा होगा, ठीक है। तो जो मैट्रिक आ रही होगी वो क्या आ रही होगी, इक्वली आ रही होगी, क्योंकि ये सारे जो लिंक है वो फास्ट ईथरनेट ही लिंक है, ठीक है। तो दोनों रास्ते से क्या मैट्रिक सेम आ रही होगी, देन राउटर क्या कर रहा होगा, लोड बैलेंसिंग परफॉर्म कर रहा होगा ना। तो हम क्या करेंगे कि एक पाथ से हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करवाएंगे, एक पाथ से नहीं। हम चाहते हैं कि ये वाला पाथ ना कम्युनिकेशन हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, समराइजेशन, इन दोनों प्रीफिक्सेस का समरी एड्रेस निकालेंगे, और जिस पाथ से हमें कम्युनिकेशन नहीं करना है उस पाथ से क्या करेंगे, प्लेस करवा देंगे, ठीक है। तो इसकी राउटिंग टेबल में क्या आ जाएगी, वो समरी एड्रेस भी आएगी और ये इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस भी आएंगे, ठीक है। तो जिस पाथ से प्रीफिक्स लेंथ हाई आएगा उस पाथ तो क्या कर लेगा, प्रेफर कर लेगा, ठीक है। तो मैं R4 पे चलता हूँ और कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलोगे, इंटरफेस किस में चलोगे, लूपबैक 1,
आईपी एड्रेस क्या असाइन करना है आपको, 10.1.1.1 225.225.225.0, ठीक है। और एक और लूप बैक बनाना है आपको 2, ठीक है। और इस पे जो आपको आईपी असाइन करनी है वो आपको करनी है 2, ये हमने कर दिया। अब इसके लोकल टोपोलॉजी टेबल में वो क्या आ जाएंगे, सक्सेसर, सो आईपी EIGRP टोपोलॉजी, ठीक है। इसके टोपोलॉजी टेबल में क्या आ जाए, 10 की प्रीफिक्सेस आ गए, ठीक है। वाया किसके थ्रू, लूप बैक। इसके लिए एफडी कैलकुलेट किया, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए सिर्फ एफडी कैलकुलेट होती है, आरडी कैलकुलेट नहीं होती है, ठीक है। अब ये प्रीफिक्सेस क्या कर रहा होगा, R3 को भी सेंड कर रहा होगा और R2 को भी सेंड कर रहा होगा, ठीक है। मतलब इसको भी सेंड कर रहा होगा, इसको भी सेंड कर रहा होगा। तो R3 के राउटिंग टेबल में इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस आ रहे होंगे, सो आईपी राउट 10 की प्रीफिक्सेस आ रहे होंगे, ये देखो 10 की प्रीफिक्सेस आ रहे हैं, 10.1.1 10.1.1, ठीक है। एडी वैल्यू 90, या जीआरपी के प्रीफिक्सेस हैं तो एडी वैल्यू कितने से आएगी, 90। और जब 10.1.2 वाया किसके थ्रू, 30.4.1.2 के थ्रू, इस इंटरफेस पे फास्ट इथरनेट 0/0 से फास्ट इथरनेट 0/0 से, ठीक है। R2 पे भी वही आ रहा होगा, से आईपी राउट R2 पे भी आ रहा होगा इंडिविजुअल प्रीफिक्स, ये देखो दोनों प्रीफिक्सेस आ रहे हैं वाया किसके थ्रू, वाया R4 के थ्रू, ठीक है। वाया R4 पाथ इस पे इंस्टॉल कर लिया है, उसके लिए इसने क्या किया है, मैट्रिक कैलकुलेट किया, और टोपोलॉजी टेबल में इसने क्या किया होगा, आरडी भी कैलकुलेट की होगी। सो आईपी EIGRP टोपोलॉजी टेबल में, क्यों, क्योंकि ये नेटवर्क इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना, तो जो इस राउटर की एफडी होगी इसके लिए क्या बन जाएगी, आरडी बन जाएगी। तो इसने कैलकुलेट किया है, देखो जी, ये 10.1.2.0 के लिए क्या किया है, इसने एक एफडी कैलकुलेट की है और एक आरडी कैलकुलेट की है, ठीक है। उसी तरीके से अब ये R1 सॉरी ये R2 R1 को भी दे रहा होगा वो प्रीफिक्सेस, R3 R1 को दे रहा होगा, मतलब ये भी राउटर उस प्रीफिक्सेस को दे रहा है, ये भी दे रहा है, ठीक है। जब दोनों पाथ से R1 को प्रीफिक्सेस रिसीव हो रहे हैं विथ एडी वैल्यू सेम है, ठीक है, देन मैट्रिक भी सेम है, ठीक है, प्रीफिक्स लेंथ भी सेम है, तो R1 क्या करेगा, उन प्रीफिक्सेस के लिए लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। सो आईपी टोपोलॉजी टेबल में देख लो आप, EIGRP टोपोलॉजी, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, दो पाथ क्या है, सक्सेसर हैं, ठीक है। वाया किसके थ्रू, 12. एक R2 के थ्रू और एक R3 के थ्रू, मतलब दो पाथ सक्सेसर है ना, इनकी क्या है, मैट्रिक क्या है, देखो मैट्रिक जो आ रही है वो सेम आ रही है ना दोनों पाथ से, तो दोनों पाथ ही क्या होंगे, राउटिंग टेबल में स्टोर हो जाएंगे। और राउटर क्या करेगा, इन प्रीफिक्सेस के लिए लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करेगा, ये देखो, ठीक है। दोनों पाथ ही आ चुके हैं। अब मैं R1 से इन नेटवर्क को करूंगा ट्रेस रूट, तो जो ट्रैफिक जाएगी वो दोनों पाथ से जाएगी, ये देखो वाया R2 भी जा रही है, वाया R3 भी जा रही है, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि R4 पे जो नेटवर्क मैंने एडवर्टाइज किए हैं मैं उनके लिए समरी एड्रेस निकालूंगा, और मैं चाहता हूं कि वाया R3 पाथ कम्युनिकेशन ना हो, ठीक है। जब भी R1 को इन प्रीफिक्सेस को कम्युनिकेट करना हो तो वाया R2 पाथ क्या करे, कम्युनिकेशन करे, R3 पाथ को यूज ना करे। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं एक समरी एड्रेस निकालूंगा और टूवर्ड R3 की तरफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं कम्युनिकेशन कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलोगे और यहाँ पे आईपी समरी इंटरफेस में जाओगे, फास्ट इथरनेट 0/0 में, और यहाँ पे बोलोगे आईपी समरी, ठीक है, फॉर EIGRP किस एएस के लिए, 100 के लिए। और जब इनका समरी एड्रेस निकालोगे तो 10.0.0 और /22 पे बनेगा 252.0, ठीक है। अभी रीसिंग करेगा, कर लिया रीसिंग, एक मिनट, हेलो
हाँ बताइए। अच्छा, कोई बात है क्या? ओके, तो रीसिंग कर लिया। अब ये क्या करेगा, अब ये प्रीफिक्सेस वाया, ये प्रीफिक्सेस वाया R3 क्या कर रहा होगा, सेंड कर रहा होगा। तो R1 के राउटिंग टेबल में वो प्रीफिक्सेस कैसे आ रही होगी, स्लैश वैल्यू 22 से आ रही होगी। और यहां से जब आ रही है तो इंडिविजुअल आ रही है ना दोनों प्रीफिक्सेस, तो स्लैश वैल्यू किससे आ रही है, स्लैश वैल्यू 24 से आ रही है। तो ये कौन से पाथ को प्रेफर्ड करेगा, देख लो। सो आईपी राउट, दोनों पाथ से ही आ रहे होंगे इसके राउटिंग टेबल में। ये देखो, ये इंडिविजुअल तो आ रहे हैं स्लैश 24 से, एक और पाथ आ रहा है जो हमने क्या किया था, समराइजेशन किया था स्लैश 22 से। तो मैंने बताया था राउटर जब बेस्ट पाथ सिलेक्शन करता है तो सबसे पहले क्या मैच करता है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। तो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच किस में हो रहा है, वाया R2। तो वाया R2 पाथ क्या करेगा, प्रेफर्ड करेगा। जब भी R1 को इन प्रीफिक्सेस को कम्युनिकेट करना होगा वो क्या करेंगे, वो वाया R2 कम्युनिकेट कर लेंगे। मैं करके दिखाऊं, पिंग, पहले ट्रेस रूट कर लो इसको, ट्रेस रूट 10.1.1.1, वाया किसके थ्रू जा रहा है, वाया R2 के थ्रू। एक और प्रीफिक्सेस है हमारे पास 2.1, ठीक है, वाया किसके थ्रू जा रहा है, क्यों, क्योंकि जब भी इन प्रीफिक्सेस को कम्युनिकेट करना होगा राउटर क्या देखेगा, सो आईपी राउट, राउटर देखेगा अपनी राउटिंग टेबल, और राउटिंग टेबल देखेगा वो प्रीफिक्सेस इसमें भी मैच हो रहे हैं, समरी एड्रेस में भी मैच हो रहे हैं, और इन दोनों में भी मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच किसमें करेगा, इसमें करेगा। तो किस इंटरफेस से, फास्ट इथरनेट 0x0 से टूवर्ड R2 सेंड कर देगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप समराइजेशन यूज करके पाथ मैनिपुलेशन भी करवा सकते हो, ठीक है। अब हम देखेंगे EIGRP के अंदर इक्वल लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करके और अनइक्वल लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करके, ठीक है। कुछ कंपोनेंट्स होते हैं EIGRP के अंदर, हम उनको यूज करके क्या करेंगे, इक्वल्स एंड अनइक्वल लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करेंगे। वो कंपोनेंट्स क्या हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा। उससे पहले मैं क्या करता हूं, जो मैंने R4 पे समरी एड्रेस क्रिएट किया था मैं उसको क्या कर दूं, नो बोल दूं, नो, ठीक है, मैंने नो बोल दिया। अभी रीचिंग करेगा। अब R1 के राउटिंग टेबल में प्रीफिक्सेस कैसे आ रहे होंगे, इंडिविजुअली आ रहे होंगे, ठीक है। और उनके लिए क्या कर रहा होगा, ये लोड बैलेंसिंग परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, तो अब मैं कुछ कंपोनेंट्स यूज करके क्या करूंगा, इक्वल और अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करूंगा। तो अभी इन प्रीफिक्सेस, अभी तो ये बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, अभी तो बाय डिफॉल्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं वाया R4 पाथ पे डिले क्या कर दूं, थोड़ा बढ़ा देता हूं, रिसीविंग इंटरफेस का डिले इंक्रीज कर दूं। मतलब इस इंटरफेस पे क्या हो रहा है, ये 10 की प्रीफिक्सेस रिसीव हो रही है, तो मैं इस पे क्या करूं, डिले अगर बढ़ा दूं तो जो मैट्रिक इस पाथ से आएगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू R2। तो R2 पाथ क्या करेगा, वो प्रेफर्ड कर लेगा, ठीक है। उस केस में देखते हैं, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कुछ कंपोनेंट्स को यूज करके इनके बीच में भी क्या करेंगे, लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करवाएंगे। अगर आप के पास अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग है, मतलब कि दोनों पाथ से क्या मैट्रिक आ रही है, मान के चलो दोनों पाथ से मैट्रिक क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, तो उनके बीच में आप भी क्या करवा सकते हो, लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करवा सकते हो, ठीक है। तो मैं कंपोनेंट्स यूज करूंगा। उससे पहले मैं R3 पे क्या करूंगा, रिसीविंग इंटरफेस का डिले इंक्रीज कर दूं। जो डिले इंक्रीज होता है हमेशा रिसीविंग इंटरफेस का होता है, ये पता है ना आपको। यहाँ से पैकेट क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, यहाँ पे रिसीव हो रहा है, यहाँ पे आउट हो रहा है, यहाँ पे रिसीव हो रहा है। या तो मैं R1 के इस इंटरफेस पे क्या करूं, डिले इंक्रीज कर दूं, या फिर R3 के इस इंटरफेस पे क्या करूं, डिले इंक्रीज कर दूं, ठीक है। आप दोनों जगह कर सकते हो, कहीं भी कर लो आप। तो मैं R3 पे क्या कर दूंगा, डिले इंक्रीज कर दूं। R3 पे चलोगे और कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलोगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे, और इंटरफेस किस में चलना है आपको, फास्ट इथरनेट 0x0 में चलना है। और मैं यहाँ पे डिले क्या बोल दूं, डिले बाय डिफॉल्ट इस पोर्ट का डिले क्या होगा, 1000 होगा, चेक कर लो। सो आईपी नहीं होगा, सो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, तो डिले होगा कितना होगा, ये देखो कितना है डिले, ये 10 ऑफ माइक्रोसेकंड में क्या करता है, कैलकुलेट करता है। तो मैं इसका डिले क्या कर दूं,
100 कर दूंगा तो वो 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 100 कर दूं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलोगे, 100 नहीं 1000 कर दूं। डिले हाई कर देता हूँ, डिले इंटरफेस पे चलोगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे चलोगे और डिले क्या बोल दोगे 1 2 3 1000 बोल दो। अभी चेक करोगे तो क्या होगा डिले, सो इंटरफेस डिले कितना हो चुका है, हाई हो चुका है होगा, ये देखो 10,000 हो चुका है ना डिले। अब R1 के पास वो प्रीफिक्सेस आ तो रहे होंगे दोनों, लेकिन उसमें से कोई पाथ सक्सेसर होगा जिसकी मैट्रिक कम आ रही होगी। तो टोपोलॉजी टेबल में चेक कर लो, सो आईपी EIGRP टोपोलॉजी टेबल में एक पाथ क्या होगा सक्सेसर, वाया R2 सक्सेसर होगा और R3 क्या होगा फिजिबल सक्सेसर होगा। उसके लिए भी कंडीशन अगर मैच होगी तब, अदरवाइज नहीं। देखो एक पाथ क्या है सक्सेसर है और ये भी क्या है सक्सेसर है, फिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे मैच नहीं हुई है, फिजिबिलिटी कंडीशन मैच नहीं हुई है, इसलिए राउटर क्या किया है एफडी कैलकुलेट नहीं किया है। और जो हम लोग कंपोनेंट्स यूज करेंगे वो सिर्फ एफडी पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो मुझे इसके लिए फिजिबल सक्सेसर लाना पड़ेगा। तो मैंने जो मैट्रिक्स यहाँ पे इंक्रीज किया था मैं उसे क्या करूंगा, क्यों एफडी इसने कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि फिजिबल सक्सेसर बनने के लिए कुछ कंडीशन होती है, वो मैच करना पड़ता है राउटर को, वो मैच नहीं होगा तो क्या होगा फिजिबल सक्सेसर नहीं बनेगा। समझ रहे हो, जो राउटर्स का करंट सक्सेसर होगा उसकी आरडी फिजिबल सक्सेसर के एफडी से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो डिले मैंने इंक्रीज किया है वो मैं थोड़ा और कम कर दूं ताकि वो क्या हो जाए फिजिबिलिटी कंडीशन मैच हो जाए। तो मैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे चलूंगा और मैं यहाँ पे बोलूंगा डिले जो मैंने सेट किया था, डिले वो मैं कर दूं कितना, इसका कम कर दूं, इसका अगर मैं डिले कम कर दूंगा तो वाया इसी पाथ को प्रेफर्ड करना स्टार्ट कर देगा, तो मैं कम कर देता हूँ, फिर देखते हैं फिजिबिलिटी कंडीशन मैच हो रही कि नहीं हो रही। मैं 10 कर दूं और मैं R1 पे चढ़ूं, देखता हूँ उसके लिए इसने क्या एफडी और आरडी कैलकुलेट किए जी, कर लिया। ठीक है, अब इसने क्या कर लिया एफडी और आरडी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, लेकिन जो मैट्रिक आ रही है वो किस पाथ से कम आ रही है, मैंने इसका मैट्रिक कम कर दिया है। इसका मैट्रिक चेक करोगे तो इसका मैट्रिक होगा 100, इसके मैट्रिक हो गई 100, लेकिन होती कितनी है फास्ट इथरनेट की 1000, डिले कितना होता है 1000, लेकिन मैंने अभी चेंज किया है, कितना कर दिया है 100, तो इस पाथ को प्रेफर करना स्टार्ट कर देगा। अब R1 पे इसके टोपोलॉजी टेबल में एक पाथ क्या होगा सक्सेसर होगा और एक पाथ फिजिबल सक्सेसर होगा। ठीक है, एक पाथ क्या है सक्सेसर है और एक पाथ फिजिबल सक्सेसर, इन दोनों प्रीफिक्सेस के लिए। ठीक है, तो जो सक्सेसर है वही राउटिंग टेबल में स्टोर होगा, तो सक्सेसर कौन है वाया R3 पाथ क्या है सक्सेसर है, तो R1 के राउटिंग टेबल में इन दोनों प्रीफिक्सेस के लिए जो रूट होगा वो वाया किसके थ्रू होगा R3 के थ्रू। अब जो भी कम्युनिकेशन होगा, जो भी ट्रैफिक जाएगा वो वाया R3 जाएगा। ठीक है, वाया किसके थ्रू R3 के थ्रू। मैं यहाँ पे ट्रेस रूट करूंगा 10.1.1.1 को, तो वाया R3 के थ्रू जा रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि अब ये लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करे, मतलब कि दोनों पाथ से क्या करे, दोनों पाथ से डेटा सेंड करे। तो मैं क्या करूंगा डिले को यहाँ पे क्या करूंगा इंक्रीज करूंगा, फिर कम करूंगा, फिर ज्यादा करूंगा, मतलब सेट करूंगा कि दोनों पाथ से जो मैट्रिक आए वो क्या आ जाए सेम आ जाए, ताकि R1 क्या कर ले दोनों पाथ को इंस्टॉल कर ले अपनी राउटिंग टेबल में। लेकिन मैं कहां तक करूंगा, ये जो टास्क है वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। देखो हो क्या रहा है, मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने ये R4 पे क्या एक लूप बैक क्रिएट किया है, 2 लूप बैक्स। ठीक है, EIGRP में इनको एडवर्टाइज किया है। अब जब R4 इन प्रीफिक्सेस को वाया R2 भी सेंड कर रहा होगा, वाया R3 भी सेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो जो दोनों पाथ से जा रहे हैं
तो दोनों पाथ से मैट्रिक्स सेम आ रही होगी। जब मैट्रिक्स सेम आती है देन एडी वैल्यू भी क्या है, सेम है, प्रीफिक्स लेंथ भी क्या है, सेम है। तो राउटर्स क्या करना परफॉर्म कर देता है, लोड बैलेंसिंग। तो इस पाथ से जो डिले जो मैट्रिक लग के जा रही है वो कम जा रही होगी, और इस पाथ से जो मैट्रिक जा रही होगी वो ज्यादा जा रही होगी। तो राउटर क्या करता है, लोवेस्ट मैट्रिक जिसकी आती है वो पाथ क्या कर रहा है, प्रेफर करना स्टार्ट कर देता है, वाया उसी पाथ को क्या कर लेता है, इंस्टॉल कर लेता है। तो अपनी राउटिंग टेबल में इसने वाया R3 पाथ इस प्रीफिक्सेस को क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। अब जब भी R1 को इन प्रीफिक्सेस पर कम्युनिकेट करना होगा, वाया R3 पाथ क्या करेंगे, कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देंगे। मैं चाहता हूं कि इन दोनों पाथ से क्या करे, राउटर कम्युनिकेट करे, तो उस केस में मुझे लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे राउटर्स के अंदर एक कंपोनेंट्स होता है, EIGRP राउटर्स के अंदर एक कंपोनेंट्स होता है वेरिएंस। वेरिएंस क्या करता है, इक्वल लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करवाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेरिएंस को यूज करके इन प्रीफिक्सेस के लिए लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करेंगे। और वेरिएंस काम कैसे करता है उस चीज के बारे में थोड़ा समझ लो आप। जैसे कि मैंने यहाँ पे वेरिएंस है, वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस क्या करता है, इट इज परफॉर्म टू इक्वल लोड बैलेंसिंग, इक्वल लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करता है ये। और इट इज 7-bit डेसिमल नंबर। ये 7 क्या है, 7-bit डेसिमल नंबर होता है। 7-bit तो डेसिमल नंबर यानी इसकी रेंज की बात करोगे तो कहां से होगा, 1 to 8, ठीक है। और ये एप्लीकेबल किस पे होता है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर फिजिबल सक्सेसर, ठीक है। वेरिएंस कंपोनेंट है, ये इक्वल लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करता है। 7-bit डेसिमल नंबर होता है। रेंज की बात करोगे तो 1 से लेके 128 तक होता है, ठीक है। और इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर फिजिबल सक्सेसर, मतलब कि वो उन्हीं प्रीफिक्सेस के लिए काम करेगा, उन्हीं प्रीफिक्सेस के लिए ये कंपोनेंट्स वर्क करेगा जिनके लिए टोपोलॉजी टेबल में फिजिबल सक्सेसर स्टोर होंगे। अगर फिजिबल सक्सेसर नहीं होगा तो क्या करेगा, ये कंपोनेंट्स काम नहीं करेगा। तो इन प्रीफिक्सेस के लिए R1 के टोपोलॉजी टेबल में क्या फिजिबल सक्सेसर पड़े हुए हैं, तो ये क्या करेगा, काम करना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो फिजिबल सक्सेसर पड़ा हुआ है तो ये काम करेगा, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि मैं क्या करूंगा कि जो टोपोलॉजी टेबल में सक्सेसर होगा उनके लिए वेरिएंस क्या कर दूंगा, सेट कर दूंगा 2। तो क्या होगा उसके लिए कि जो करेंट सक्सेसर में उसकी एफडी में 2 से क्या कर देगा, वो मल्टीप्लाई कर देगा। जितने भी इसमें फिजिबल सक्सेसर होंगे सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा ये। मतलब कि अभी इसके लिए सक्सेसर कौन सा है, एक 24 वाला भी है, इसके लिए भी क्या है, एक पाथ सक्सेसर है, फिजिबल सक्सेसर है, तो इस पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा वो, और इन लोगों पे भी तो एप्लीकेबल होगा ही होगा, ठीक है। तो जितने फिजिबल सक्सेसर होंगे टोपोलॉजी टेबल में उन सबके सक्सेसर के एफडी में वो 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि जैसे ही इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और जब वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो ये इसके अंडर में आ जाएगा, ठीक है, इसके अंडर में आ जाएगा। कहने का क्या मतलब है, इसकी मान के चलो इसकी वैल्यू कुछ समथिंग अराउंड क्या निकल के आ गई, कुछ इस टाइप से निकल के आ गई, इससे ज्यादा ही निकल के आ गई। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे कुछ ये निकल के आ गई, अरे कुछ ये निकल के आ गई, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो किसके अंडर में आ रही है, मतलब ये जो वैल्यू है इसके अंडर में फिजिबल सक्सेसर की एफडी आ जा रही है ना। मान लो यही वैल्यू थी, इसमें हमने 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो वैल्यू निकल के आएगी ये उसके अंडर में आ रही है, मतलब ये उससे कम आ रही है, तो क्या कर देगा वो लोड बैलेंसिंग, वो भी पाथ क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। जो वैल्यू फिजिबल सक्सेसर के एफडी में मैच करेगी वो क्या कर देगा, उस पाथ को भी इंस्टॉल कर देगा राउटिंग टेबल में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे R1 पे क्या करूंगा, वेरिएंस सेट कर दूंगा, वेरिएंस 2 कर दूंगा। तो मैं चलता हूँ R1 पे,
और मैं यहाँ पे अभी दिखा दूं आपको, वेरिएंस बाय डिफॉल्ट 1 होता है। सो आईपी प्रोटोकॉल चेक करोगे तो जो वेरिएंस होगा ना वो 1 ही होगा। ये देखो, EIGRP मैक्सिमम वेरिएंट मैट्रिक कितनी है अभी? 1 है। मैं सेट कर दूंगा 2। जैसे ही 2 सेट करूंगा, जितने भी इसके टोपोलॉजी टेबल में फिजिबल सक्सेसर पड़े होंगे उनके लिए क्या कर देगा, ये लोड बैलेंसिंग परफॉर्म कर देगा। उनको भी क्या कर लेगा, राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, क्यों करेगा ये तो मैंने बता दिया आपको। अब मैं करूंगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे। ठीक है, इंटरफेस नहीं, मुझे जाना राउटर EIGRP के अंदर 100 के अंदर, और मैं यहां पे करूंगा वेरिएंस और मैं कर दूंगा 2। ठीक है, बाहर आ जाओगे आप और चेक करोगे क्या वेरिएंस सेट जो हुआ है 2 हो गया, वेरिएंस हो गए 2। ठीक है, तो अब R1 के राउटिंग टेबल में इंडिविजुअल प्रीफिक्स के लिए वाया इस पाथ भी स्टोर कर लिया होगा, इस पाथ भी स्टोर कर लिया होगा। मतलब दोनों पाथ से क्या करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करेगा। तो चेक करोगे इसके राउटिंग टेबल में, सो आईपी राउट, ये देखो मैंने बताया था ना कि इसके लिए भी क्या था, फिजिबल सक्सेसर था। तो फिजिबल सक्सेसर जितने होंगे उन सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा ये। हमने किया किस पे था, हमने सिर्फ 10.1.in प्रीफिक्सेस के लिए किया था ना लोड बैलेंसिंग परफॉर्म, लेकिन टोपोलॉजी टेबल में जितने भी फिजिबल सक्सेसर होंगे ये वेरिएंस कंपोनेंट उनके लिए भी क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल है। मतलब उन पे भी क्या कर लेगा, ये लोड बैलेंसिंग परफॉर्म कर देगा और राउटिंग टेबल में स्टोर करवा देगा। ठीक है, लेकिन अभी टोपोलॉजी टेबल में एज इट इज पड़े होंगे, कोई चेंजेस नहीं होंगे आए होंगे। सो आईपी EIGRP टोपोलॉजी टेबल में चेक कर लो, अभी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, एज इट इज होंगे। है कोई चेंजेस नहीं है ना, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। ये करेंट सक्सेसर के एफडी में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जो वैल्यू निकल के आ रही है ये जो फिजिबल सक्सेसर की एफडी है उसके अंडर में आ जा रही है। ठीक है, तो वो क्या कर दे रहा है, उस पाथ को भी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर देगा। अब R1 से आप इन प्रीफिक्सेस को कम्युनिकेट करोगे तो दोनों पाथ से जाएगा। ट्रेस रूट करोगे 10.1.1.1 को, तो दोनों पाथ से जा रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे वेरिएंस जो था वही कर दे रहा हूँ, मतलब वेरिएंस मैं 1 ही कर दूं। उस केस में क्या करेगा, वाया R3 पाथ फिर से प्रेफर करना स्टार्ट कर देगा वो। कॉन्फ़िगर टर्मिनल और राउटर EIGRP में चलोगे और यहाँ पे जो वेरिएंस हमने सेट किया था, कहाँ गया यार, लिख देता हूँ। यहाँ पे हमने जो वेरिएंस सेट किया था वो मैं कर दूं 1। अब सो आईपी प्रोटोकॉल देखोगे तो इसका जो वेरिएंस था वो क्या हो जाएगा, 1 हो गया होगा। अब जब 1 हो गया तो भी ये क्या कर रहा होगा, तो भी ये मल्टीप्लाई कर रहा होगा, लेकिन वैल्यू क्या निकल के आ रही होगी, इक्वल निकल के आ रही होगी। किसी भी वैल्यू को आप जब 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू क्या निकल के आती, वही वैल्यू निकल के आती होगी। तो उसके अंडर में तो आ नहीं रही है ना, तो इसलिए क्या कर रहा है, वो भी पाथ इंस्टॉल नहीं कर रहा होगा। लेकिन जब आप वेरिएंस 2 कर दोगे, जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो फिजिबल सक्सेसर की जो एफडी होगी उसमें मल्टीप्लाई करेगा 2 से, तो जो वैल्यू होगी उससे ज्यादा हो जाएगी ना, तो वो क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा उस पाथ को। ठीक है, तो अभी मैं इसके चेक करूं, सो आईपी राउट, तो अभी क्या हुआ होगा, एक ही पाथ इंस्टॉल हुआ होगा। अच्छा अभी चेंज नहीं हुआ क्या, एक मिनट। सो आईपी EIGRP टोपोलॉजी टेबल में वेरिएंस कितना है अभी, अरे यार प्रोटोकॉल चेक करना ना, वेरिएंस 1 हो चुका है। अच्छा हमने 2 पे किया है ना यार, हम 2 पे चेक कर रहे हैं, 1 पे चेक करना था। सो आईपी राउट, ये चेक कर लो भाई। अच्छा हमने R2 पे वेरिएंस 1 किया है ना, अभी भी इस पे वेरिएंस कितना ही है, अरे सो आईपी प्रोटोकॉल्स वेरिएंस अभी कितना है इस पे, 2 ही होगा इस पे, अभी वेरिएंस 2 है तो हमें 1 करना था ना। कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलोगे, ठीक है, राउटर EIGRP के अंदर चलोगे, राउटर EIGRP के अंदर 100 के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे बोल दोगे आप कि जो वेरिएंस है वो कितना सेट हो जाए, वेरिएंस 1। चेक करोगे प्रोटोकॉल्स में तो वेरिएंस हो गया होगा 1। तो अभी एक ही पाथ क्या कर रहा होगा, राउटिंग टेबल में स्टोर भी कर रहा होगा।
सो आईपी राउट। अब लोड बैलेंसिंग क्या कर रहा होगा, ये परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। कर रहा है कोई लोड बैलेंसिंग परफॉर्म? वाया किस पाथ से? R3 पाथ स्टोर कर लिया इसने, ठीक है। तो वेरिएंस को आप यूज करके क्या कर सकते हो, वेरिएंस को यूज करके आप अनइक्वल लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करवा सकते हो। अब बात करेंगे कि EIGRP राउटर्स अनइक्वल एंड इक्वल दोनों लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अनइक्वल तो हमने बात कर ली, तो हम इक्वल के बारे में बात करेंगे। इक्वल लोड बैलेंसिंग कैसे? तो हम क्या करेंगे, इंटरफेसेस चेंज कर देंगे। कहने का क्या मतलब है, R1 और R3 के बीच में ये जो फास्ट ईथरनेट लिंक चल रहा है, मैं इसको यूज कर लूंगा सीरियल। मैं यहाँ पे सीरियल लिंक यूज कर लूंगा। और मैं R1 पे चलता हूँ। जो हमने IP कॉन्फ़िगर किया था फास्ट ईथरनेट वो मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। तो IP इंटरफेस ग्रिड फास्ट ईथरनेट 0/1 पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 नो IP एड्रेस, ठीक है। पोर्ट को कर देता हूँ शट डाउन। अब इंटरफेस सीरियल पे सेम IP दे दूंगा मैं 0/0 IP एड्रेस 13.1.1.1 225.225.225.0 नो शट डाउन। सेम R2 R3 पे भी चलोगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 नो IP एड्रेस शट डाउन कर दो पोर्ट को, कोई जरूरत नहीं है। इंटरफेस सीरियल 0/0 IP एड्रेस 13.1.1.2 5.225.225.0 नो शट डाउन। अभी मेंबरशिप अप आ जाएगी, आ गई नेबरशिप अप। अब यहाँ पे जो हमने मैट्रिक R3 पे जो हमने मैट्रिक क्या किया था, डिले को क्या किया था, कम किया था ना। एज इट इज कर देता हूँ। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 जो हमने डिले किया था, डिले, ठीक है। अब कौन से पाथ को प्रेफर्ड कर रहा होगा, अब वाया R2 पाथ प्रेफर्ड कर रहा होगा। वाया R2 पाथ इसने अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल किया होगा R1 ने। क्यों किया होगा, क्योंकि इस पाथ से जब आ रहा है तो मैट्रिक ज्यादा आ रही होगी, इस पाथ से जब आ रहा है तो मैट्रिक क्या आ रही है, कम आ रही है। चेक कर लो। सो IP राउट वाया R2 पाथ इंस्टॉल किया होगा इसने, कर लिया वाया R2 इस इंटरफेस पे फास्ट ईथरनेट 0/0 पे। अब जो भी ट्रैफिक जाएगा वाया R2 जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीरियल लिंक चल रहा है और सीरियल लिंक का डिले कितना होता है 20,000। तो इस पाथ से जो मैट्रिक आ रही होगी ज्यादा आ रही होगी, इस पाथ से मैट्रिक क्या आ रही है, कम आ रही है इन प्रीफिक्सेस के लिए। तो अब हम करेंगे इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करनी पड़ती है। इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है क्या, एक्सेस लिस्ट, ACL यूज करनी पड़ती है। अभी के लिए आप ACL थोड़ा भूल जाओ, मैं ACL के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें स्टैंडर्ड ACL, एक्सटेंडेड ACL के बारे में बात करूंगा। तो हम ACL को यूज करके इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करेंगे, ऑफसेट लिस्ट यूज करके हम क्या करेंगे, इक्वल लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ऑफसेट लिस्ट, ठीक है, इट इज यूज
बैलेंसिंग। ऑफसेट लिस्ट वर्क कैसे करता है? अभी बता रहा हूं मैं कैसे वर्क करता है, जब यूज करूंगा तब आपको बता रहा हूं कैसे वर्क करता है। अब मैं चाहता हूं कि अभी के लिए ये R2 पाथ प्रेफर कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वाया R2 भी सेंड करे, वाया R3 भी सेंड। तो अब मैं ACL डिफाइन करूंगा कि जब ये ट्रैफिक इस इंटरफेस पे रिसीव हो रहा है तो मैट्रिक्स कितनी कर दे, इस पाथ के इक्वल कर दे। ठीक है, तो अभी इस पाथ को जो प्रेफर कर रहा है इसके लिए इसने मैट्रिक कितना कैलकुलेट किया वो चेक कर लो। तो IP EIGRP टोपोलॉजी, ये क्या है, सक्सेसर है वाया R2 पाथ की मैट्रिक कितनी है, इतनी है। और जब वाया R3 जा रहा है तो उसकी मैट्रिक कितनी है, तो इसकी मैट्रिक कम है, तो ये पाथ क्या कर लिया, इंस्टॉल कर। मैं क्या करूंगा कि या तो मैं इस इंटरफेस से जब ट्रैफिक आ रहा है तो मैं क्या कर दूं, इस सक्सेसर के एफडी में, इस सक्सेसर के एफडी में कुछ ऐसी वैल्यू पुट कर दूं कि जो फिजिबल सक्सेसर की एफडी है उसके इक्वल हो जाए। मतलब कुछ ऐसी वैल्यू ऐड कर दूं कि इसके इक्वल हो जाए। तो क्या करेगा, दोनों पाथ से क्या करेगा, लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करना स्टार्ट। या फिर मैं कुछ ऐसा करूं कि जब ये फिजिबल सक्सेसर, मतलब कि जब इस पाथ से ये प्रीफिक्सेस आ रहे हैं तो जो इसकी मैट्रिक है ये वाली फिजिबल सक्सेसर की, मैं इसमें कुछ ऐसी वैल्यू माइनस करूं जो करेंट सक्सेसर के एफडी से इक्वल हो जाए। ठीक है, तो मैं इसके लिए इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करूंगा। तो मेरे केस में इंटरेस्टिंग ट्रैफिक कौन है, मैं किसके लिए, कौन से प्रीफिक्स के लिए लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करना चाहता हूं, तो मैं इस प्रीफिक्स के लिए लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करना चाहता हूं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ACL बनानी पड़ेगी। तो मैं R1 पे चलता हूं, कॉन्फ़िगर्ड टर्मिनल पे, और यहां पे लिखता हूं एक्सेस लिस्ट। ठीक है, 101 एक्सटेंडेड बना रहा हूं, परमिट। जब भी आप एक चीज समझ लो, जब भी आप इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करते हो हमेशा परमिट स्टेटमेंट से आप बनाते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे परमिट EIGRP, सोर्स IP क्या है मेरा सोर्स IP है 10.1.0.0। मैं ये दोनों मैच हो जाएंगे, इसका वाइल्ड कार्ड मां 0.0.225.225। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, और डिफाइन कर दिया और एंटर कर दिया। मैंने एक ACL बना लिया। ठीक है, परमिट स्टेटमेंट से मैंने एक ACL बना लिया और इस ACL में मैंने इन प्रीफिक्सेस को मैच करा दिया। ठीक है, अब इस ACL को मैं क्या करूंगा, EIGRP के अंदर ऑफसेट लिस्ट में यूज कर लूंगा। तो मैं चलूंगा EIGRP के अंदर, राउटर EIGRP 100। ठीक है, और यहां पे मुझे क्या लिखना है, ऑफसेट लिस्ट। क्या पूछ रहा है, एक्सेस लिस्ट। एक्सेस लिस्ट हमने क्या बनाया था, 101 बनाया था ना, 101। जब प्रीफिक्सेस क्या हो, इन हो। ठीक है, ऑफसेट लिस्ट कितना कर दे, जब प्रीफिक्स क्या हो रहा हो, इन दोनों पाथ से आ रहा हो, तो जो सक्सेसर होगा उसमें क्या कर दे, या तो वैल्यू को माइनस कर दे। तो मान के चलो अभी इसका, अभी जो है वैल्यू कितना है, मैं इन दोनों वैल्यू को करूंगा, इनको कैलकुलेटर में करूंगा, माइनस। ये हो गया ओपन, ये मेरे पास ये वाली है 2 3 2 3 4 5 6 माइनस 4 3 5 2 4 3 5 2 और 2 टाइम्स 0 कितना निकल के आ रहा है, इतना। मैं क्या करूंगा, वेरिएंस इतना सेट कर दूं। R1 पे थे हम लोग, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे थे, और यहाँ पे हमने चलाया था कमांड राउटर EIGRP के अंदर थे हम लोग, और ऑफसेट लिस्ट यूज कर रहे थे। और किसके लिए, ये 101 ACL के लिए, और जब ट्रैफिक क्या हो, इन हो, और हम लोग कितना कर दें, कितना माइनस कर दे, ये इतना 18 8 8 2 5 6 किस इंटरफेस पे, फास्ट इथरनेट
0 बाई 0। अरे क्या लिख रहा है ये? अच्छा एग्जिट। हमने कुछ गलत किया है। हमने क्या गलत किया है वो मैं आपको बताता हूँ। हमने जो ECL बनाया था यहाँ पे फॉर्मेट स्टेटमेंट से नो पहले कर दूँ मैं इसको नो। हमने ACL क्या कर दिया था गलत। हमने यहाँ पे इस चीज को भी हटाना है। अब हमने ये क्या हो गया वो अच्छा IP लिखना है IP, ठीक है। और हमने इस ACL को कहाँ कॉल करवा लिया था? रीस्टार्ट। आप चेक करो इस पे सो IP राउट कर रहा है लोड बैलेंसिंग परफॉर्म। दोनों पाथ से क्या आ रही है? मैट्रिक सेम आ रही है। टोपोलॉजी टेबल में दो पाथ क्या है? सक्सेसर है। अब कम्युनिकेट करोगे 10.1.1.1 को दोनों पाथ से जा रहे हैं। 10.2.1 को दोनों पाथ से जा रहे हैं। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो? ऑफसेट लिस्ट को यूज करके आप इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करवा सकते हो।